हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है गो टू स्टेटमेंट इन सी। देखिए, हमने कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट की हुई थी जिसमें हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट कंप्लीट कर ली थी और हमने शुरू की हुई थी जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। आज हम देखेंगे कि गो टू स्टेटमेंट क्या होती हैं। जो भी यूज़र्स मेरे साथ इस वीडियो में नए हैं, अगर वो देखना चाहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है, तो वो मेरा प्रीवियस वीडियो एक्सेस कर लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जंपिंग स्टेटमेंट से। मैं आपको बता दूं कि जंपिंग स्टेटमेंट हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज देयर ब्रेक स्टेटमेंट, सेकेंड कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड देन हमारे पास है गो टू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं ब्लॉक के एंड पर जाने के लिए, कंटिन्यू स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं ब्लॉक के स्टार्ट पर जाने के लिए एंड गो टू स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं किसी स्पेशल प्लेस पर जंप करने के लिए। अभी मैं आपको बता दूं, देखिए जंपिंग स्टेटमेंट इसके नाम से ही क्लियर होता है, अगर हमको जंप करके किसी और प्लेस पर जाना है तो हम जंपिंग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जंपिंग स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम अपने फ्लो ऑफ डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं। सी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जिसमें हमारा प्रोग्राम सीक्वेंस वाइज ही एग्जीक्यूट होता है। बट अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये लाइन स्किप करनी है, मुझे ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करनी, या फिर इस लाइन के बाद मुझे कोई और लाइन एग्जीक्यूट करनी है, तो उसके लिए मैं कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ करूँगी जिसमें हमारे पास होती है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट एंड जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट में हम एक जगह से जंप करके दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करूँगी तो मैं जिस ब्लॉक पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाऊंगी उसके एंड पर जाऊंगी। अगर मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करती हूँ तो मैं ब्लॉक के स्टार्ट पर जाऊंगी। बट अगर मैं अपनी मर्जी से किसी भी प्लेस पर जंप करना चाहती हूँ तो मैं गो टू स्टेटमेंट यूज़ करूँगी। तो हमारे पास गो टू स्टेटमेंट 2 टाइप्स की होती हैं, फॉरवर्ड गो टू, अगर हम नेक्स्ट जंप करना चाहते हैं, एंड बैकवर्ड गो टू अगर हम बैक पर जंप करना चाहते हैं। देखिए, हमारे पास 2 प्लेस हैं, हम जहाँ से जंप करके आगे भी आ सकते हैं और हम जहाँ से जंप करके बैकवर्ड भी जा सकते हैं। तो ये है फॉरवर्ड गो टू एंड ये है हमारी बैकवर्ड गो टू। अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। आपको लिखना क्या है, गो टू, और जहाँ पर आपको एक लेबल लगाना है। लेबल का नाम आप कोई भी दे सकते हो, आपकी इच्छा है। यहाँ पर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट होगी और यहाँ पर वही लेबल लगाना है आपको, और क्या डालने हैं, कॉलर डालने हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, गो टू, गो टू मतलब जाओ, लेबल, लेबल मतलब इस लेबल पर, गो टू लेबल मतलब इस लेबल पर जंप कर जाओ। तो इससे कंपाइलर हमारा इस लेवल पर जंप कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गो टू लेबल, गो टू लेबल में हमारा कंपाइलर इस लेबल पर जंप कर जाएगा। तो ये लेबल क्या है हमारा, ये वाला। जैसे मैंने लिख दिया गो टू एच, मैंने यहाँ पर लेबल क्या लगा दिया, एच, यहाँ पर मैंने लिख दिया एच। तो यहाँ से मेरा कंपाइलर जंप करता हुआ इस एच पर यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। ये मैंने एच क्यों लिखा, इसका मतलब क्या है, आप लेबल में कोई भी नाम लिख सकते हो, एच, आई, जे, के, रोल नंबर, इवन, ऑड, मतलब आप यूज़र डिफाइंड कोई भी नाम दे सकते हो। गो टू एच तो कंपाइलर हमारा एच पर जंप कर जाएगा। अगर मैंने लिख दिया गो टू आई तो कंपाइलर हमारा आई पर जंप कर जाएगा। अब ये हमारे पास है बैकवर्ड, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया गो टू के, मैंने के यहाँ पर लगा दिया। तो कंपाइलर अब यहाँ से जंप करता हुआ इस के पर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये मेरा क्या है, बैकवर्ड गो टू। बैकवर्ड मतलब मैंने नीचे से जंप किया तो कंपाइलर ऊपर शिफ्ट कर गया। फॉरवर्ड गो टू, टॉप टू बॉटम, बैकवर्ड गो टू, बॉटम टू टॉप। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको गो टू स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अभी हम इसका प्रोग्राम करेंगे, जल्दी से हम देख लेते हैं इसका प्रोग्राम कैसे डेवलप किया जाता है।
देखिए यहाँ पर मैंने दोनों प्रोग्राम राइट करके रखे हैं, विद फॉरवर्ड गो टू एंड विद बैकवर्ड गो टू। तो मैं आपको इसकी एग्जीक्यूशन अंडरस्टैंड करवा देती हूँ कैसे ये दोनों वर्क करते हैं। ये हमारा है फॉरवर्ड गो टू एंड ये हमारा है बैकवर्ड गो टू। यहाँ पर सबसे पहले मैंने हेडर फाइल्स लगा ली, प्रोग्राम डेवलप कर रही हूँ मैं, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। गो टू स्टेटमेंट को यूज करते हुए मुझे चेक करना है कि मेरा नंबर इवन है या ऑड है। सबसे पहले जब भी आप प्रोग्राम बनाओ तो आपको प्रोग्राम का लॉजिक पता होना चाहिए। मतलब अब आप कैसे चेक करोगे कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। देखिए अगर किसी भी नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर 0 बचे तो वो इवन नंबर है। तो मुझे कंडीशन क्या लगानी है, अगर मैं नंबर को मॉडुलस करूं 2 से, मेरे पास 0 रिमाइंडर बचे तो वो मेरा इवन नंबर है। ये हमारा है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर यूज किया जाता है रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। अगर आप रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे, मॉडुलस ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन लगाया, ये मेरी है ओपनिंग ब्रेसेस जहाँ से मेरे फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो रही है। ये मेरे पास इंटीजर में एक मैंने नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। प्रिंटफ में मैंने मैसेज दिया एंटर नंबर। तो जैसे ही मैं प्रोग्राम चलाऊंगी सबसे पहले मेरे पास मैसेज आएगा एंटर नंबर। तो मैं अपने कीबोर्ड से कोई भी नंबर एंटर करूंगी। अगर यूजर से इनपुट लेनी है तो स्कैनएफ फंक्शन यूज किया जाता है। स्कैनएफ फंक्शन में मैंने अपने नंबर को इनपुट करा दिया। अब यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई इफ स्टेटमेंट को यूज करते हुए। इफ स्टेटमेंट को यूज करते हुए मैंने कंडीशन लगाई नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। डबल इक्वल टू ये मेरे पास इक्वल टू ऑपरेटर है जो कंडीशन चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है, लेट मैंने नंबर 8 एंटर कर दिया, 8 एंटर कर दिया तो मेरे पास रिमाइंडर 0 बचा, मेरी कंडीशन ट्रू हो गई। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो मैंने क्या लेबल लगा दिया, गो टू इवन, मतलब कंपाइलर इवन पर जंप करेगा। अब अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो कंपाइलर इस प्लेस पर जंप कर जाएगा, इन लाइंस को वो स्किप करेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, प्रिंट एफ इवन नंबर। तो मैसेज आ जाएगा मेरे पास प्रिंट एफ इवन नंबर और कंपाइलर इन प्लेसेस को भी जंप करेगा और गेट सी एच से हमारी स्क्रीन होल्ड हो जाएगी। अगर मैंने नंबर 3 एंटर किया होता, 3 डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास 1 रिमाइंडर बचता। तो कंपाइलर इफ ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो कंपाइलर इफ ब्लॉक से एल्स ब्लॉक पर जंप करता। जैसे ही एल्स ब्लॉक पर जंप करता उसके पास लाइन एग्जीक्यूट होती गो टू ऑड। तो मेरे पास ऑड कहाँ पर है, कंपाइलर गो टू ऑड मतलब यहाँ पर आता। अब ऑड, इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होती प्रिंट एफ ऑड नंबर। तो मेरे पास मैसेज क्या आ जाता, ऑड नंबर। तो गो टू स्टेटमेंट यूज की जाती है अगर आप किसी लाइन को स्किप करके किसी और लाइन को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, जो या फिर आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन को ट्रू होते हुए किसी लाइन को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो हम गो टू स्टेटमेंट यूज करेंगे। अभी आप इसका प्रोग्राम जो मैंने आपको करवाया है इसका प्रैक्टिकल करके देखना। आप प्रैक्टिकल करने के लिए देव C++ यूज कर सकते हो, कोड ब्लॉक्स यूज कर सकते हो, VS कोड यूज कर सकते हो। VS कोड एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। जो भी यूजर्स VS कोड को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना सीखना चाहते हैं वो मेरा वीडियो देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अभी हम चलते हैं बैकवर्ड गो टू पर। देखिए अब मेरे पास है यहाँ पर बैकवर्ड गो टू। मेन से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ये मेरे प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर इंटीजर में मैंने एक n नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने दे दी 1, मतलब मेरा लूप 1 से स्टार्ट होगा। जंप, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, जंप। मैंने यहाँ पर क्या लगाए हैं, कॉलन लगाए हैं। तो कॉलन का मतलब क्या है, जब भी जंप गो टू जंप आएगा तो कंपाइलर जहाँ पर जंप कर जाएगा। प्रिंट एफ में मैंने n की वैल्यू प्रिंट करा दी, तो सबसे पहले मेरे n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। n++ किया, अब n की वैल्यू 2 हो गई। इफ n लेस देन इक्वल टू 10, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हुई, देन गो टू जंप। तो कंपाइलर यहाँ पर जंप में पहुँच जाएगा। देन n की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। देन 2, n की वैल्यू कितनी हो गई, अब 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो गई। अगेन गो टू जंप, जंप पर फिर आया तो n की वैल्यू 3 प्रिंट हो गई। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हमारी वैल्यू 10 तक ऐसे प्रिंट हो जाएगी। तो इससे हमारा क्या होगा, ब्लॉक ये लाइंस को ही एग्जीक्यूट करता रहेगा बार बार। किन लाइंस को स्किप कर रहा है, जो भी यहाँ लिखी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट एफ हेलो, तो मेरा हेलो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये लाइन मेरी स्किप हो जाएगी। ये बिल्कुल लास्ट में 10 के बाद ही एग्जीक्यूट होगी जब मेरी कंडीशन रॉन्ग होगी। जब तक मेरी कंडीशन ट्रू है तो कंपाइलर गो टू जंप, मतलब यहाँ पर ही
घूमता रहेगा, वो हेलो को प्रिंट नहीं कराएगा। तो अगर आप इस तरह का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप बैकवर्ड गो टू यूज़ करें। अगर आप इस तरह का कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप फॉरवर्ड गो टू यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा गो टू स्टेटमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है। अब इन दोनों प्रोग्राम का कंपैरिजन कीजिए और देव C++ को यूज़ करते हुए इन प्रोग्राम को राइट करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।